शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास। संजय राउत ने बागियों को दी चेतावनी, कहा जिन्हें चुनाव लड़ना है वो अपने बाप के नाम पर लड़े। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने थमाया नोटिस। 27 जून को शाम 5:30 बजे तक का दिया वक्त। दीपक केसरकर बोले, डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक के बाद शिंदे गुट का दावा, हमारे पास 2/3 बहुमत, अयोग्य होने का कानून ही नहीं बनता। बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई से तीस्ता सितलवाड़ गिरफ्तार। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस करेगी पूछताछ। गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरबी श्रीकुमार को भी किया गिरफ्तार। गुजरात दंगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक। मोदी पर आरोप लगाने वाले मांगे माफी। मोदी ने कई सालों तक आरोपों और दर्द को लगातार झेला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अग्निपथ योजना की नियमित समीक्षा कर खामियों को दूर किया जाएगा। योजना को बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। योजना को रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव वाला सुधार मानते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी राहत। 4 साल तक मिलेगा जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुआवजा। क्षतिपूर्ति मुआवजा लगाने की समय सीमा करीब 4 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक की। अगर एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़े तो आरपीआई देगी समर्थन। पार्टी चीफ रामदास आठवले का ऐलान। आठवले ने कहा, मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है। उन्होंने कहा, शिवसेना में अंदरूनी कलह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पंजाब के घूसखोर आईएएस अफसर संजय पोपली के बेटे ने खुद को गोली मारी। परिवार से पूछताछ के लिए घर पहुंची थी विजिलेंस टीम। पोपली को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। बालिग बेटी भी गुजारा भत्ता की हकदार। अदालत ने कहा, बेटी शादी से पहले तक पिता से ले सकती है अपने तमाम खर्च। कानून में ये प्रावधान है। कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि के दौरान 20 लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 91,779 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहां 4,205 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम के कई जिलों में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। असम में बाढ़ के कारण 45,34,000 लोग प्रभावित हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की ओर से तैयारी जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। 2 साल के बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में नहीं मिलेगा जंक फूड। इस बार लोगों को दी जाएगी हरी सब्जियां, सलाद, मक्की की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर लिया गया ये फैसला। अब भारत में ही होगा कारों का क्रैश टेस्ट। सेफ्टी रेटिंग के लिए कारें नहीं भेजी जाएगी विदेश। सेफ्टी एजेंसी एनसीएपी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर हारा। चीन का बनाया सीपीईसी ही आखिरी सहारा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, नौसेना की जरूरत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण। बलूचिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बयान, हमारा सबसे करीबी दोस्त है चीन, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है ड्रैगन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रदेश के ग्वादर में चीन बना रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सितंबर 2023 तक हो जाएगा तैयार। इसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। गर्भपात के फैसले पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड के फैसले को पलटकर बड़ी दुखद गलती की है। गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा को खत्म करने के बाद बाइडेन का ये बयान सामने आया है। शेखावाटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया पूर्व एमएलए मोर की प्रतिमा का अनावरण। कहा, हम बिना भेदभाव जनता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। केंद्र सरकार काम कम और मार्केटिंग ज्यादा करती है। मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा के बंगले पर धरने पर बैठे विधायक अमीन कागजी। ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप, मंत्री के आवास पर धरना खत्म। कागजी बोले, 4 मुस्लिम डॉक्टर्स का तबादला वापस लिया। रिक्त 9 पदों पर भी हो रही नियुक्तियां। 12 में युवक को पीट कर 6 लोगों ने उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश में की हत्या। तमाशबीन बना रहा एक युवक
वारदात की वीडियो वायरल, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट में फिर पिछड़ा जयपुर एयरपोर्ट, लगातार दूसरे महीने यात्री भार में गिरावट, 15वें स्थान पर फिसला जयपुर। श्रीनगर पटना एयरपोर्ट भी आगे। प्रदेश में मानसून की देरी से चढ़ा पारा, टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी छुड़ा रही पसीने। अगले 3 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश के आसार। चोमू में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। मृतक नंदलाल बुनकर चोमू के निवासी थे। सूचना मिलने पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में आपातकाल की बरसी को काले दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू में धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के संयोजक रहे राजेश दहिया ने सबको संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी मौजूद रहे। नागौर में भाजपा की ओर से मनाया गया काला दिवस, काली पट्टी बांधकर इमरजेंसी को याद कर जताया विरोध। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष सचिन सरवटे ब्यावर डाक बंगले पहुंचे। वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। डूंगरपुर के जिला रसद अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने पर डूंगर राशन डीलर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जिला रसद अधिकारी रामचंद्र ने ये जानकारी दी। जांच दल की रिपोर्ट पर डीएसओ ने डीलर पंकज को सस्पेंड कर दिया। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक रायसिंह नगर की अरोड़ वंश धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में बूथ सशक्तिकरण को लेकर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। राज्य विशेष योगीजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा शनिवार दोपहर में ब्यावर पहुंचे। जयपुर से फालना जाने के दौरान ब्राह्मण समाज ने उनका स्वागत किया। शर्मा के साथ उनके पीए रूप सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। ब्यावर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर पहले ही दिन शिक्षकों की नाराजगी की भेंट चढ़ गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जोशी का घेराव कर शिविर का बहिष्कार किया गया। हनुमानगढ़ सीटों से जुड़े तमाम जन संगठनों के मजदूरों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत मक्कासर के विकास कामों में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया। सीकर में आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से काला दिवस मनाया गया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में बीजेपी ने आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। शहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बारां के सीसवाली क्षेत्र के महुआ गांव से चोरी हुई बाइक के मामले में सीसवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल की बरसी को काला दिवस के तौर पर मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि देश को काली रात के अंधेरे में धकेल दिया गया था। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के बसई ग्राम से एक विवाहिता की फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। मामले की जांच खेतड़ी उपखंड अधिकारी जयसिंह कर रहे हैं। बूंदी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह आश्रम बाण गंगा स्थित आश्रम पर 1 लाख हनुमान चालीसा के पढ़ने का लक्ष्य दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ हो, इसको लेकर 500 से अधिक छात्र छात्राएं एकत्रित होकर बूंदी शहर से पैदल रवाना हुए। पाली में आपातकाल की बरसी को लेकर शहर के रोटरी क्लब सभागार में पूर्व विधायक मदन राठौड़ की ओर से आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया गया। वहीं इस दौरान भाजपा की ओर से मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने तिवरी में 29 जून से 1 जुलाई तक आयोजित संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट टूरिज्म प्रीमियर लीग के 8वें संस्करण का आयोजन 27 जून से होने जा रहा है। आयोजन को लेकर होटल श्रीराम इंटरनेशनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कमेटी के सदस्य नरेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। विजयनगर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी। बताया कि आरोपी राजमल उर्फ राजू निवासी जयसिंहपुरा को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू शहर समेत नवलगढ़ और मंडावा कस्बों में सफाई, रोशनी और सौंदर्यीकरण को लेकर लोक अदालत ने फैसला लेते हुए आदेश दिए। डूंगरपुर के पूर्व सभापति और राजस्थान सरकार के स्वच्छता के पूर्व एम्बेसडर रहे के गुप्ता को न्याय मित्र बनाया। स्वच्छता व सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य किया जाएगा। प्रतापगढ़ में चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में रिमांड अवधि खत्म होने पर तीनों आरोपी भाइयों को अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया गया।
राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के नींदड़ में अपने मकान में 12वीं कक्षा के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक की पहचान भूपेंद्र मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फ्रांस में आयोजित होने वाले 20 दिवसीय 39वें फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कल्चर ऑफ वायरोन में जोधपुर के कोरियोग्राफर पुनीत परमार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत से कुल 30 कलाकार सम्मिलित होंगे, जिनमें राजस्थान से पुनीत परमार का चयन हुआ है। फ्रांस में आयोजित इस म्यूजिकल और डांस फेस्टिवल में अलग अलग डांस की प्रस्तुतियां होंगी। फेस्टिवल में करीब 40 अलग अलग देशों के कलाकार हिस्सा लेते हैं। ये फेस्टिवल 20 जुलाई तक फ्रांस के कई शहरों में आयोजित होगा। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कामरे का पूरा गांव में दो दोस्तों के बीच झगड़े के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसे परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग के बाद आरोपी घायल के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए। घायल के भाई ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। धौलपुर के बाड़ी में एक विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ पति के बड़े भाई और उसके परिवारजनों ने मारपीट कर दी। घायल महिला को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में यूआईटी ने एक बड़ा अभियान चलाकर 100 करोड़ की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। पुलिस और आरएसी जाब्ते के साथ प्रशासन के आला अधिकारियों ने ज्वाला तोप सब्जी मंडी इलाके को चौतरफा सील कर दिया। लगभग 1 दर्जन जेसीबी मशीनें अवैध मार्केट को जमींदोज करने ग्राउंड पर उतरी। यहां कच्ची पक्की दुकानों के अलावा गोदाम और ठेला मार्केट वर्षों से संचालित किया जा रहा था। अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माणों को प्रतिष्ठानों तक में तब्दील कर डाला। जोधपुर में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति सैनिक सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत पैदल यात्रा निकाली गई। जेएनवीयू से कलेक्ट्रेट तक निकली पैदल यात्रा में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिरोही में नगर परिषद की लापरवाही के चलते कई वार्डों में गंदगी का आलम है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में शहरवासी गंदगी से खासे परेशान हैं। नगर परिषद आयुक्त की मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते सफाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। वार्ड 7 के लोगों ने नगर परिषद की लापरवाही पर रोष जताया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अलवर दौरे पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने माल लदान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां एक दिन में 5 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि 24 जून को मंडल क्षेत्र से 24 घंटे में 786 वैगन माल का लदान किया गया, जिसका भार 42,311 टन था, जिससे जोधपुर मंडल को एक ही दिन में 5 करोड़ 89 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कोटा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोचिंग छात्रों की आवाज बुलंद की है। मंत्री धारीवाल ने छात्रों पर फीस का भार कम करने के लिए जीएसटी की दर कम करने या हटा लेने की मांग की। कोटा के टावा में 18 साल की युवती ने विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में वन विभाग की ओर से तैयार 40,000 पौधों को लगाने के लिए बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर भारती दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 7 दिनों का क्लीन ट्रेन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं, शौचालयों, कूड़ेदान आदि की जांच की जाएगी। भरतपुर में एक महिला का इलाज के बाद मुंह टेढ़ा हो गया। महिला ने इसको लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं महिला ने एक व्यक्ति पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 46 निवासी प्रीति मोदी से हुई मारपीट के मामले में महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने भी मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने एसपी से बात कर तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। भरतपुर के रूपवास में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक सवार घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा।
नीमका थाना के चंद्रभागा ढाणी में 3 कच्चे छप्परों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से तीनों कच्चे छप्पर जलकर राख हो गए। वहीं उनमें रखा घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पड़ोसी की बोरिंग से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। गोविंदगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर में चोरों ने 4 मंदिरों के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चुराए। वहीं चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। वहीं चौराहे पर खड़ी मोटरसाइकिल को भी चोर चुरा कर ले गए। वहीं चोरी की घटनाओं के बाद से लोगों में रोष व्याप्त है। मेड़ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पवन कुमार वर्मा ने उपकारागृह मेड़ता का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जोधपुर में बर्नाड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक देशी कट्टा और 14 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जयपुर के जेडीए प्रवर्तन दस्ते की अलग अलग जोन में कार्रवाई जारी। आकेड़ा बांध नहर की सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। सरकारी 10 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। रेल मगरा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। फेल्सपार फैक्ट्री में सोलर पैनल की सफाई करते हुआ हादसा। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। डीडवाना में लगातार बारिश से सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। बरसात से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और कटाव। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने जल्द ही क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने का भरोसा दिलाया। अजमेर में नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू समाज की रैली के लिए बांटे पीले चावल। व्यापारी महासंघ अजमेर ने दिया रैली को समर्थन। एसपी विकास शर्मा ने रैली में शामिल होने वाले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बांसवाड़ा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 6 से 12 जुलाई तक होगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज के सानिध्य में होगा कथा वाचन। सीकर के फतेहपुर में जल्द होगा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। राजकीय धानुका उपजिला अस्पताल के नए भवन के लिए 40 करोड़ 93 लाख रुपए हुए मंजूर। स्थानीय लोगों ने सीएम और विधायक का जताया आभार। राजसमंद के देवगढ़ में कुएं में गिरे पैंथर का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। फतेहपुर शेखावाटी में सघानिया फाउंडेशन ने राजकीय उपजिला अस्पताल में नेत्र चिकित्सा इकाई के भवन का शिलान्यास किया। फाउंडेशन के प्रतिनिधि ओम प्रकाश चोटिया इस दौरान मौजूद रहे। डॉक्टर दिलीप कुलहरी ने कहा कि नेत्र इकाई भवन बन जाने से रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। झुंझुनू में राशन डीलर्स ने प्रदर्शन किया। पोस्ट मशीन को देखरेख नहीं मिलने के कारण कहते कि पोस्ट मशीन की देखरेख के नाम पर कटौती बंद करने की मांग की। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन ने सभी डीलर्स की बैठक की और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर तहसील के सभी कर्मचारी बेहद नाराज हैं। तहसीलदार को ब्यावर से हटाने की मांग को लेकर पटवारी और गिरदावर लगातार 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ब्यावर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा की ओर से जगदम्बा सरस्वती का 58वां स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान बीके गंगा बहन ने जगदम्बा सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डाला। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल की एमसीएच विंग से 25,000 रुपए और आधा किलो चांदी चुराकर चोर फरार हो गए। परिजनों ने एमसीएच नर्सिंग अधीक्षक को शिकायत दी। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू की। अलवर में भाजपा ने आपातकाल को याद करते हुए अंबेडकर पार्क बस स्टैंड पर काला दिवस मनाया। वहीं जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा ने इसे आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल बताया। राजसमंद में इवनिंग वॉक जा रहे बुजुर्ग का मोबाइल छीनकर फरार हुए 2 स्कूटी सवार युवक। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बुजुर्ग ने लुटेरों का पीछा भी किया लेकिन दोनों ही लुटेरे उसके हाथ नहीं आ सके। बारा के मांगरोल में शराब के गोदाम के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कार मालिक ने मुकदमा दर्ज करवाया।
जैसलमेर के लाठी में चांदन के उत्कृष्ट बारूपाल का किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में चयन हुआ है। पूरे भारत में 475वीं रैंक हासिल की है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के आयोजित की गई थी परीक्षा, वहीं उनके चयन होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। चांदन गांव में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। झालावाड़ में भाजपा की ओर से मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया। आपातकाल को याद कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। आपातकाल की बरसी के मौके पर अजमेर में भाजपा ने काला दिवस मनाते हुए गांधी भवन पर धरना दिया। कांग्रेस सरकार के समय लगे आपातकाल की याद दिलाई। धरने में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाडनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दुपहिया वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 साल से चोरी कर रहे 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से 32 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। जैसलमेर के लाठी में आसमान से नलकूप पर गिरी संदिग्ध वस्तु। दिखने में रिमोट कंट्रोल जैसी लग रही वस्तु। संदिग्ध वस्तु के गिरने से क्षेत्र में फैली सनसनी। लाठी थाना क्षेत्र के डेलासर गांव के पास की पूरी घटना। सिरोही के अबरोड में शराब परिवहन करते आरपीएफ जवान गिरफ्तार। अंबाजी जा रही कार से अंग्रेजी शराब की 262 बोतलें बरामद। शराब का मूल्य आंका गया 3,46,000 रुपए। जयपुर में 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन रंगसार का जवाहर कला केंद्र में शुभारंभ हुआ। सुरेख आर्ट गैलरी में आयोजित एग्जीबिशन का आयोजन डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से किया जा रहा है। जोधपुर की बेटी शीतल गर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम चमकाया है। नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक हासिल करने के बाद जोधपुर पहुंचने पर शीतल गर्ग का जोधपुर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया। बूंदी के 781वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लंका गेट रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह ने शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में भपंग और भवाई नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई।